गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम एक नए वीडियो को लेकर अब आगे आ गए हैं। लास्ट वीडियो में जो 5th नंबर का था, 5वें नंबर का था, उसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बता दिया गया था। ओके, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि 11th क्लास में कैसे क्वेश्चन आते हैं या कंपटीशन में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने के लिए। तो ज़रा कुछ फार्मूले मैं सुना दूं आपको, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे आपको कि ग्राम मोलर मास आपको कैसे निकाल सकते हैं। या तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया जाएगा या आपको वेपर डेंसिटी दी जाएगी, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल आएगा, GMM। ओके, और एक और कि जो आपको कॉमन फैक्टर n है, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है GMM अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसे निकालेंगे n की वैल्यू। पहले हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और जैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा तो n इंटू EF कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये अपनी चर्चा इतनी हो चुकी है पहले, MF = n इंटू EF। तो पहले हमको ये सीखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाए, ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कुछ डेटा दिया जाएगा और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो जरा मैं आपको देता हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, GMM = 2 इंटू वेपर डेंसिटी है। GMM डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट रखना, नहीं दे तो अब यह वेपर डेंसिटी रख देना। बात समझ में आ रही ना? ओके, वेरी नाइस। चलिए, और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो भी हो, चलो आगे देखते हैं। अब जरा इधर देखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए बात करें तो इसका जो तरीका होता है एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने का, तो ये अपनी हेडिंग हो रही है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये यदि हमको एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले निकालना है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा तो इससे हमको क्या निकल के आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसा निकल के जाएगा, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला मास में जैसे ही मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा कॉमन फैक्टर से, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले देखिए एम्पिरिकल फार्मूला के लिए क्या किया जाएगा, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा। एक क्वेश्चन से हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लें। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप 1, इसका स्टेप 1 क्या होता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। जो भी आपको एलिमेंट दिया जाए उसके आप क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते पता है ना, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, या गिवन मास अपॉन मोलर मास, या गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स आपके जो भी निकल के आते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशो बनाइए या सिंपल होल नंबर रेशो। तो इसको आपको क्या करना है, आपको डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटे नंबर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर आपका होल नंबर बन जाएगा। ओके, अच्छा भाई, ये 2 चीज़ें बस आपको करनी है, या ऐसा समझ लें एक टेबल के द्वारा। आप जैसे आपको स्कूल लेवल में ऐसा सिखाया जाता है टेबल बना के। कैसे, सबसे पहले जो भी आपको एलिमेंट का परसेंटेज दिया जाए उसको यहाँ लिख लीजिएगा, एलिमेंट गिवन परसेंटेज। अब गिवन परसेंटेज मतलब वो 100 ग्राम में बात कर रहा है। कितने ग्राम में बात कर रहा है, 100 ग्राम, पिछले वीडियो में बताया है। अब इसका एटॉमिक मास लिख लीजिए यहाँ। अब एटॉमिक मास के बाद यहाँ पर क्या निकालने हैं आप, मोल्स। क्या निकालने हैं आपका, मोल्स, मतलब परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए एटॉमिक मास से। जो भी नंबर आए उससे आप रिलेटिव नंबर निकाल लें। क्या निकाल लें, रिलेटिव नंबर्स। और उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट, वास्तव में जितने भी नंबर आए, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं है तो उसको किसी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके इसको आप काय में कन्वर्ट कर ले, होल नंबर में कन्वर्ट कर ले। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फिर से देख लें आप जरा, क्या
आपको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिया जाएगा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, विच डिस्क्राइब द सिंपलेस्ट रेशो। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एग्जैक्ट। ओके, तो अब हम क्या करें, आप जैसे इस टेबल को याद रखिए, या पहले आप मोल्स निकाल लें और उसको सबसे छोटी संख्या से सबको डिवाइड कर दें तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा। और यदि कोई फ्रैक्शन में है तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर टू कन्वर्ट होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल आप बना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। हर क्वेश्चन में इसी ढंग से आपको दिखाई देगा कि आपको ये एलिमेंट प्रश्न में दिए जाएंगे, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया जाएगा, आपको एटॉमिक मास भी दिया जा सकता है, या वो सिंपल हुआ तो आपको पता ही रहता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, मतलब ये मोल्स निकल रहे हैं, उसके बाद सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर देना तो ये निकल रहे हैं रिलेटिव नंबर्स में, पर एग्जैक्ट नंबर आप इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द compound having percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन, अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, कार्बन का परसेंटेज दिया है आपको 40%, ओके, हाइड्रोजन का दिया है 6.66% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है 53.33%, ये दिया हुआ है। ठीक है, 53.33% दिया गया है ये। ठीक है, और यहां पर आपको एक चीज और दे दी गई है, ब्रैकेट में कहता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो होती है ये आपको दे दी जाती है, मान लीजिए कितना दे दिया जाए, वेपर डेंसिटी मान लेते हैं 30 दे दी गई, वेपर डेंसिटी इसकी 30 दे दी। कितनी दे दी है, गिवन है वेपर डेंसिटी 30। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लो, हमको एक परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, कार्बन 40%, H 6.66%, ऑक्सीजन 53.33%, बात समझ में आ रही। वेपर डेंसिटी दी गई है आपको 30 और बोल रहा है इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। ठीक है, जरा देखते हैं करके अपन कैसे करें इसको। तो पहला तरीका है कि मोल से निकालें, दूसरा तरीका है छोटे नंबर से डिवाइड करके होल नंबर। उसके बाद यदि वैल्यू किसी कोई फ्रैक्शन में जाती है तो उसको काय में कन्वर्ट करना है आपको, बोलो, होल नंबर में। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या बच्चों, किसी छोटी से छोटी संख्या से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो या आप और अच्छा तरीका देखना चाहते हो तो टेबल याद रखें। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा ये परसेंटेज कंपोजिशन कल अपने निकाला था, उसी को मैंने ले लिया है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो देखें इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिए गए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर देने का तरीका ऐसा होगा, इस क्वेश्चन को लिख लें आप लोग, लिख लिया करें, रोक दिया करें वीडियो को, पॉज करके आप लिख लें। ठीक है, और उसके पश्चात फिर सॉल्व करने का तरीका तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब आप चेक करिए, अब आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिख ले, एलिमेंट कौन है, कार्बन है, फिर कौन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट दिए हैं, तीनों का परसेंटेज दिया है, जरा देखिए, कार्बन का कितना परसेंट दिया है 40, हाइड्रोजन का कितना दिया है 6.66 और ऑक्सीजन का कितना दिया है 53.33। ओके, एक चीज दिमाग में रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है ये 2 एलिमेंट का ही परसेंटेज देगा और बोल देगा आपसे एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। क्या बोल देगा, एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा और 100 से क्या कर दीजिएगा, माइनस। 100 से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यदि इन दोनों को मैं जोड़ लूं,
ये 46.66 हो गया। यदि मैं 100 से इसको माइनस करूं तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो इन सम टाइम्स केवल 2 एलिमेंट देगा, थर्ड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? थर्ड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं अपन, जरा देखिए। तो कार्बन का 40%, हाइड्रोजन 6.66, 53.33। अब इसका एटॉमिक मास देखते हैं अपन। कार्बन का कितना आया 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लिख दिया अपन ने। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने 40 डिवाइडेड बाई 12, ये क्या लिख दिया 6.66 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ क्या लिख दिया 53.33 डिवाइडेड बाई 16। जो भी आंसर आ रहा हो लिख लो इसको आगे डिवाइड करके। ये कितना आ जाएगा 12 3 बोलो 36 होता है, ये 3.33 लगभग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6.66, ये कितना आ जाएगा 16 3 48, 16 3 48, ये भी आ गया लगभग 3.33। ये मोल्स आ गए भाई। ये आपको मैं कल बता चुका हूँ परसेंटेज कंपोजिशन में यदि 40% बोल रहा है 40% बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है 100 ग्राम में 40 ग्राम क्या है कार्बन है। 100 ग्राम ऑफ सैंपल कार्बन इज प्रेजेंट, 40 ग्राम 6.66 ग्राम क्या है हाइड्रोजन। तो ये निकाल लिए मोल्स। अब इसको रिलेटिव नंबर से यहाँ लिखने का उद्देश्य ये है, किसी एक नंबर से जो सबसे छोटी संख्या है उसका सब में डिवीजन मार दो। इन तीनों नंबर में सबसे छोटी संख्या से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कर देते हैं, जरा देखो यहाँ पर लिखा 3.33, सबसे छोटी संख्या यही है 3.33, कितना आ गया बोलो 1 आ गया। यहाँ देखो 6.66 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना आ गया 2, ये नंबर निकल के आ रहे हैं। ओके, और इसको भी करें तो कितना आ जाएगा बोलो 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, इसका मतलब है सबसे छोटी नंबर से सबको डिवाइड कर रहे हो, होल नंबर में कन्वर्ट करने। तो ये आंसर कितना आ गया बोलो 1। तो अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला तैयार हो गया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 थे, कार्बन आया 1, हाइड्रोजन आए 2, ऑक्सीजन आया 1 नहीं लिखा जाता प्रायः। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया CH2O। हमारा फार्मूला क्या आ गया CH2O। ये क्या है बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला आया। क्या आया ये एम्पिरिकल फार्मूला आया। ठीक है, और यदि आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो हम तुरंत क्या निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा जरा चेक करो, एक कार्बन का मास, 2 हाइड्रोजन का मास और 1 ऑक्सीजन का मास ऐड करो। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो ये कितना हो गया 30 ग्राम हो गया। कितना मास आ गया 30 ग्राम। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। ओके, अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है एम्पिरिकल, ध्यान से सुनिए, इसको मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं बेटा तो जगह बन जाएगी अच्छी। देखिए आप इधर देखिएगा कि अब हम n क्या निकालते हैं GMM अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ऐसा निकालते हैं। तो हमको GMM पता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न में GMM नहीं दिया था, मोलर मास नहीं दिया था। तो मोलर मास नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है वेपर डेंसिटी। तो आपको एक बात तो पता है कि GMM ग्राम मोलर मास या मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी आपको गिवन है। तो कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 30। तो यहाँ ग्राम मोलर मास निकल के कितना आ गया बोलो 60। कितने ग्राम आ गया 60 ग्राम पर मोल होता है, ग्राम लिख दिया अपन ने। ये GMM, तो क्या कॉमन फैक्टर निकल आया n इज इक्वल टू बोलो GMM 60। इंपीरिकल फार्मूला मास ये निकाला है आपने, कितना है 30 ग्राम। 30 से कैंसिल होके कितना आ गया 2, कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2। तो अब हम यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू इंपीरिकल फार्मूला यह होता है। तो इसलिए देयरफॉर MF इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया n कितना रख दूं 2, इंपीरिकल फार्मूला क्या था CH2O, सॉल्व कर दो तो ये आ गया C2H4O2। दिस इज द आंसर, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं
मैं कह सकता हूं कि हमारे जो 2 आंसर इन्होंने पूछे थे प्रश्न में वो आ गए। तो आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूं। इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, यहां पर एम्पिरिकल जो फार्मूला है ये क्या आया, CH2O, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, C2H4O2। बोलो क्लियर है? मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला जब भी पूछेगा आपसे तो पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन देगा। परसेंटेज कंपोजिशन से तुरंत स्टेबल की सहायता से आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लो। और यदि आप एक्सपर्ट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालें डायरेक्ट, फिर जो आंसर आए सबसे छोटी संख्या से सबको डिवाइड कर दो, यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी। अभी आप देखिए वैल्यू कैसी आई, फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर है, तो यहाँ पर हमको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एक एलिमेंट, मान लीजिए 2 एलिमेंट होते हैं, एक्स और वाई होता है, एक आध फ्रैक्शन में चला जाता, तो फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता। एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो। लेकिन ये क्लियर है कि सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालें स्टेबल की सहायता से। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला आए तो तुरंत एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लें। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल जाएगा तो हम n कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है, GMM अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। बात समझ में आ रही है? अब GMM या तो डायरेक्ट देगा या वेपर डेंसिटी देगा, तो जो वेपर डेंसिटी दे उसको डबल कर देना, ये निकला। इन दोनों को डिवाइड करके n निकाल लिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 इंटू क्या हो गया, CH2, तो C2H4O2। तो दिस इज द आंसर जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। बोलो बात क्लियर है? ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसको लिख लें आप, जरा समझ लें कैसे क्या इसका आंसर आएगा, ठीक। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं अब जो अगले क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तो ये पूरा आपका होल नंबर आ गया, फ्रैक्शन में नहीं है। मान लो एक आध फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे अपन उसके लिए, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाएगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। और एम्पिरिकल फार्मूला मास ऊपर लिख दिया अपन ने GMM, तो n की वैल्यू निकालने के लिए GMM को इससे डिवाइड करेंगे। GMM नहीं देगा होगा तो क्या देगा, वेपर डेंसिटी देगा। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, जरा आप देखिएगा, देखते रहिए आप, जरा मेमोराइज करते रहा करें कि क्या है। तो आप एक बार मेरे साथ बोल लो। सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एलिमेंट के बाद परसेंटेज एटॉमिक मास डिवाइड करना है। फिर हमको क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर्स निकालने हैं। बात समझ में आ रही है ना, रिलेटिव नंबर्स निकालने हैं, ठीक, ओके। तो ये टेबल याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें फ्रैक्शन वगैरह आ जाए तो हम क्या करें। पहले क्वेश्चन देखिए, ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूँ आप पूरा लिख भी सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि ए मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड है मतलब M और O होगा। मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या क्या होगा बच्चों, M एंड O होगा। मेटल ऑक्साइड है मतलब मेटल M और ऑक्सीजन के साथ बना कंपाउंड है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 70% मेटल को M से शो कर रहा है, 70% मेथल एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब O, ठीक है। देन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला, या फार्मूला बोल सकता है, ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फार्मूला ब्रैकेट में दिया है एटॉमिक मास ऑफ मेटल, ये दिया है आपको 56 ग्राम पर मोल, ये दिया है 56 ग्राम, ओके। ये दिया हुआ है बच्चों आपको, ये क्वेश्चन है अब आपका। तो इसको हमको करना है। अब इसमें देखिए एम्पिरिकल फार्मूला बोला है,
मैंने आपको बता चुका हूँ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उनका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो अब हम इसको निकालना चाहें, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा आप बोर्ड में देखें। अब एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया है वो नोट कर लें। एलिमेंट क्या दिया है, मेटल, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन। मेटल का परसेंटेज कितना दिया है जरा देखें, 70 लिख लो दूसरे कॉलम में। ऑक्सीजन बोल रहा है रिमेनिंग, तो 100 में से 70 पार्ट तो मेटल हो गया, तो 100 में से 70 को माइनस किया अपन ने तो ऑक्सीजन कितना आ गया, 30 आ गया। भाई 70 पार्ट इसका है तो 30 पार्ट किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्लियर है, ओके। एटॉमिक मास इसका कितना दिया है, 56। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है बच्चों, जरा चेक करो, करो जरा, 16 होता है। भाई मेटल का 70 पार्ट है, इसका 30, इसका एटॉमिक मास 56 दिया है, ऑक्सीजन का हमको पता है कितना होता है 16। मोल्स निकाल लो जल्दी से। यहाँ क्या करें, 70/56 और यहाँ पर कर लीजिए 30/16 कर लो। अब इसको डिवाइड कर लो जरा, कितना आ रहा है, यहाँ 70 है, डिवाइड करो 56 से, तो ये तो 1 बार चला गया, कितना आ गया, 4, 14। अब ये आ गया पॉइंट 140, फिर ये हो जाएगा आपका 56, ये 2 बार चला जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 1.25 लगभग मान लेते हैं, तो ये आ गया 1.25। और इसको करें अपन तो ये आ जाएगा 1.85 के आसपास, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 होता है। अब रिलेटिव नंबर निकाल लीजिए, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25, सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 1.85 1.25, तो ये लगभग आंसर 1 आ गया, लेकिन ये 1.5 जाएगा। ठीक, करके देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू जो है ये तो होल नंबर है, लेकिन दूसरी वैल्यू काय में जा रही है, फ्रैक्शन में जा रही है। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि m लिख दें 1 और o लिख दें 1.5। भाई कोई एटम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो 1.5 होल नंबर में होगा, या तो 1 होगा एटम, या 2 होगा, या 3 होगा, 4 होगा। अब क्या करें, तो ये रॉन्ग है। यदि आप एम्पिरिकल फार्मूला ये बताते हैं तो ये रॉन्ग होगा। अब हमको इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करें इसको, आप दिमाग लगाइए। इन दोनों को किसी छोटी से छोटी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी सुटेबल कोफिशिएंट से। तो छोटी से छोटी संख्या 1 हो सकती है, तो 1 से करने का मल्टीप्लाई तो कोई मतलब नहीं है। इसको हम 2 से कर दें और इसको भी 2 से कर दें, तो अब ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 3, दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। तो इसका आंसर जो आ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला का, ये आएगा M2O3। दिस इज द आंसर, M2O3। M2O3 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना, इसका आंसर M2O3 आ गया। ओके, मतलब आप क्लियर कट समझ गए कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला यदि पूछा जाए तो पहले आपको करना क्या है, ये टेबल दिमाग में रखें और याद हो गया। देखो क्या है, सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर्स। रिलेटिव नंबर्स का क्या मतलब है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे इन सबको क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या थी, 1.25 थी, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड करो, 1.85 को भी डिवाइड करो, तो ये आंसर ये आ गया। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या, कैलकुलेशन आप करना जानते हैं। जब भी एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला ही लिखवाएगा बेटा। उसके बाद यदि आप एम्पिरिकल फार्मूला ध्यान से सुनिए निकाल लेते हैं तो फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाना है। अब बताओ, मैं कल आपको सिखाया था क्या, इसका M2O3 का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों सेम ही होगा। क्यों होगा, इसको ये जो नंबर्स दिए एटॉमिसिटी, क्या ये किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। यदि इसको मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1.5 हो जाएगा।
तो इसका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, यही मतलब आपसे हो सकता है कि वो ये ना बोले कि एम्पिरिकल फार्मूला, आपसे पूछ सकता है सजेस्ट द फार्मूला ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड। तो यदि आपसे फार्मूला भी बोल रहा है तो भी प्रोसीजर यही होगी कि सबसे पहले हम एलिमेंट देख लें कौन कौन से हैं, इनके परसेंटेज देख लें। अब इसमें एक का तो परसेंटेज दिया था, लेकिन दूसरे का क्या बोल दिया था, रिमेनिंग ऑक्सीजन था। तो 100 में से इसको माइनस करो तो ये हो गया। अब इसका एटॉमिक मास 56 दिया है, इसका हमको पता है, हम मोल्स निकाल लिए, 70/56 मतलब इतने आ गए, और 13 अपॉन ये कर लो। फिर अगले स्टेप में सबसे छोटी संख्या से दोनों को डिवाइड कर लो। तो दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा था, एक बार 1 तो ये गलत है। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किसी छोटी से छोटी संख्या से दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब उठा के हमने लिख दिया कि इसका फार्मूला M2O3 आएगा। तो हमने क्या सीखा, परसेंटेज कंपोजिशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये भी बता दिया आपको मैंने। अब आपसे या तो कोई ये फार्मूला देके परसेंटेज कंपोजिशन पूछ लेगा, बात समझ में आ रही है ना, ये फार्मूला देके क्या पूछ लेगा आपसे, परसेंटेज कंपोजिशन, या परसेंटेज कंपोजिशन देके एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मान लो आपको ये फार्मूला दे देता और बोलता है इसका परसेंटेज कंपोजिशन बताओ, तो तरीका क्या था, कल सिखा चुके हैं। पहले इसका क्या निकालते हैं अपन, GMM। अब M2 लिखा है, M का एटॉमिक मास 56 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते और 16 3 48 टोटल कर लेते, नीचे रख देते। परसेंटेज इसका निकालते, M का एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाई GMM। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले पर यदि क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कर लोगे, यस सर कर लेंगे। कैसे कर लोगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, उसके लिए टेबल को फॉलो करना, जो भी एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास निकाल लेना, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। फिर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो N = GMM अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। GMM डायरेक्ट दे सकता है, नहीं देगा तो वेपर डेंसिटी देगा, उसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला में कॉमन फैक्टर से इंटू कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर 11th एग्जामिनेशन इज कंसर्न एंड एज फार एज योर नीट एंड JEE इज कंसर्न। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बात सुन ले, उसमें अब NCERT के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूँगा, वो कर करके बताऊंगा कि अपन ये जो आपके 5-6 वीडियो जो हो रहे हैं उसके बेस पर क्या हम कर सकते हैं। तो बस कर सकते हो, लेकिन आपको मन लगा के काम करना है। आप एक रजिस्टर ले लीजिए, एक कॉपी ले लें, उसको मेंटेन करिए, उसमें लिखते जाइए, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसको ले लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये टॉपिक आप कवर करें, मैं करूँगा। लेकिन कमेंट करके बताना जरूरी है कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कुछ कमी लगती हो आप तो मुझे बताइए, उसको अपन सुधार करेंगे, ठीक है। तो यदि ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि और आगे के टॉपिक के मैं बनाऊंगा। तो हम सिस्टमेटिकली पहले 11th पार्ट को ले रहे हैं, फिर बीच बीच में हम 12th के भी लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चल रहा है तो आप बस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको क्या कमी लग रही है और क्या मज़ा आ रहा है। तो यस सर लिखिए। चलिए, दैट्स ऑल है। नमस्कार।